नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अमरोहा हसनपुर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही कथित हिंसा और अत्याचार के विरोध में हसनपुर में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। जनपद के हसनपुर स्थित अमरोहा अड्डे पर भारतीय किसान संघ यानी भाकी संघ के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया और कड़ा रोष जताया। बड़ी संख्या में एकत्रित कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पड़ोसी देश में हिंदू समुदायों के घरों, मंदिरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, जो गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है। बांग्लादेश में यूनूस सरकार के गठन के बाद से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, आगजनी और हत्याओं की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में दलित हिंदू युवाओं की नृशंस हत्या ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए संसद में निंदा प्रस्ताव पारित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश से सभी प्रकार की आपूर्ति और व्यापारिक संबंधों पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि अत्याचार नहीं रुके तो भारत सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी हस्तक्षेप कर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद चांद की रिपोर्ट। ये बांग्लादेश का जो पुतला फूंका है, जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू युवा हैं, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं और हिंदू युवाओं को टारगेट बना करके उनकी निर्मम हत्या करके और उनमें आग लगाना, इतना जो है वहाँ पर जो वहाँ की सरकार जो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और सरकार की उसमें साजिश है। तो हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि उन पर या तो प्रतिबंध लगावे या ऐसा रोके जो वहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पे, जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या? पूरी नहीं हुई तो किसान संघ और उग्र आंदोलन करेगा। रहरा हसनपुर मार्ग पर हुए सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों में उबाल। किसान यूनियन नेता दिग्विजय भाटी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने किया रोड जाम। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी धरने में शामिल। प्रदर्शनकारियों की मांग, एसडीएम हसनपुर सीओ मौके पर पहुंचे। इंस्पेक्टर रहरा पर मृतक के परिजनों को परेशान करने के आरोप। पोस्टमार्टम में जानबूझकर देरी करने का भी आरोप। रहरा रोड पर यातायात पूरी तरह ठप, लोगों को भारी परेशानी। पुलिस बल तैनात, प्रशासन से आश्वासन के बाद जाम खोलने की बात। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद चांद अंसारी की रिपोर्ट। अध्यक्ष साहब, ये क्या मामला है पूरा जो रोड पर रोड जाम किया गया बॉडी रखकर? मेरा नाम अजब सिंह एडवोकेट है, मैं जिला अध्यक्ष भीम आर्मी अमरोहा। मामला ये है, रात एक्सीडेंट हुआ था किसी ट्रैक्टर से और मृतक के जेब में आधार कार्ड था, सब कुछ पता था, मगर पुलिस ने उसे अज्ञात में पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया बिना बताए। दूसरी बात, यहाँ परिवार ने उसके मतलब जो ट्रैक्टर चला रहा था पूरा नाम पता सब दे दिया, उसके बाद भी इन्होंने नाम दर्ज रिपोर्ट नहीं करी, अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज करी है। तो परिवार की मांग है कि नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और परिवार की कोई आर्थिक सहायता होनी चाहिए और एसडीएम साहब या सीओ साहब यहाँ मौके पर आए। और किन किन अधिकारियों की आपने मांग की है? सीओ साहब, एसडीएम साहब, उनमें से अभी कोई नहीं आया है। अभी परिवार वाले संतुष्ट नहीं है? ना, परिवार वाले कोई संतुष्ट नहीं है। अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। जो दरोगा जी हैं एक और संदीप पवार जी हैं जी, और वो भीड़ को मतलब उकसा के गए हैं और उनकी वजह से जाम लगा हुआ। वो कह गए हैं बोले चाहे तुम 3 दिन रखो, 4 दिन रखो, सबको कुछ नहीं, कोई नहीं आने वाला है। अमरोहा में फास्ट फूड खाने से 11वीं कक्षा की छात्रा आहाना की मौत के बाद अब जिला प्रशासन सजग हो गया है और बच्चों को फास्ट फूड से दूर रहने के लिए अब स्कूल में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जहां बच्चों को फास्ट फूड की बजाय पौष्टिक चीजों को खाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अहम बात यह है कि छात्रा के पिता मंसूर खान ने भी सीएमओ को भावुक पत्र लिखकर अपील की है कि वे स्कूल कॉलेजों में बच्चों को फास्ट फूड न खाने के लिए जागरूक करने के लिए कदम उठाएं, साथ ही इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया जाए। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद खास सुरक्षा विभाग ने स्कूलों में जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ ही स्कूलों के आसपास ठेलों पर बिकने वाली फास्ट फूड की गुणवत्ता की भी जांच की जा रही है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वस्त ने सभी स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। उन्होंने स्कूलों के आसपास ठेलों पर बिकने वाली फास्ट फूड की गुणवत्ता की जांच के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को शुद्ध एवं पौष्टिक चीज खाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में स्वयं सहायता समूह की कैंटीन खोलने पर विचार किया जा रहा है। इससे महिलाओं को रोजगार तो मिलेगा, साथ ही बच्चों को शुद्ध व पौष्टिक चीजें भी परोसी जा सकेंगी। जिलाधिकारी ने सभी अभिभावकों से जागरूकता अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील भी की है। ये काफी दुखद एक खबर आई है, जिसमें एक छात्रा का फास्ट फूड से इस प्रकार का संज्ञान में आया है। ये
कहीं ना कहीं हम पूरे समाज को एकजुट होना पड़ेगा, जिसमें कि बच्चे भी हों, उनके अभिभावक भी हों, टीचर्स भी हों और जिला प्रशासन उनके साथ रहेगी। इसमें जिला प्रशासन ने टू प्रोंग स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसमें एक तो हम लोग ने फूड डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करा है ताकि कॉन्स्टेंटली सभी दुकानों पर इनके सैंपल की लेते रहें और टेस्टिंग होती रहे, और साथ ही साथ जागरूकता का अभियान चलाना है, जिसके फर्स्ट फेज में कल जो हम लोगों के सीनियर बच्चे हैं जो सेकेंडरी के और टेक्निकल एजुकेशन के बच्चे हैं, उनके प्रिंसिपल्स के साथ हम लोग ने एक बैठक करी थी और प्रिंसिपल्स को भी ये जागरूक कराया था, क्योंकि जो 9th to 12th के बच्चे और 12th प्लस के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर स्कूलों के बाहर लगी रेडी और इन सब से खाते हैं, तो उनको भी जागरूक कराया था ताकि बच्चों में वो जागरूकता है और बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स में भी है। साथ ही साथ बीएससी और डीआईओएस को भी ये निर्देशित किया गया था कि जो स्कूल में टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग होती है उसमें भी इस विषय को गंभीरता से रखा जाए। जिला प्रशासन सजग है और संवेदनशील भी है कि आने वाली पीढ़ी इन सब से जो है प्रभावित ना हो। इसी हेतु विकास भवन में एक दुकान भी हम लोग ने एस्टैब्लिश करी थी, जिसमें समूहों के माध्यम से बने हुए मसाले और सब्जियों की बिक्री का प्रावधान करा गया था। साथ ही साथ नववर्ष पर ब्लॉकों में भी इस प्रकार की दुकानें होंगी ताकि जो मसाले, जो तेल, जो घी इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को एक शुद्ध उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ दीदी कैंटीन सभी ब्लॉक में संचालित हैं और कलेक्ट्रेट में भी संचालित हो रही हैं, सीएचसीज में भी संचालित हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड बच्चों को अवेलेबल हो वो शुद्ध हो और स्वच्छ हो, ताकि ये सब चीज़ों से बच्चे बचें। बट हम लोगों को एज अ सोसाइटी, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स इस बात पे बहुत संवेदनशील होना चाहिए कि बच्चे कहाँ क्या खा रहे हैं और यथासंभव घर का ही खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।